बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद स्टूडेंट। फिजिक्स में हमने चैप्टर नंबर 13 लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया था। इसका नाम है प्रोपगेशन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दो चीज़ें इसमें, प्रोपगेशन मतलब लाइट ट्रैवल कैसे कर रही है, और एक लाइट का फिनोमिना है रिफ्लेक्शन। मैंने आपको थोड़ा सा लाइट के बारे में बताया कि लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है, और इस एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो सूरज है जी, सन। लाइट एनर्जी जिस वेव के जरिए ट्रैवल करती है उस वेव को हम लाइट वेव कहते हैं। और लाइट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, यानी ऐसी वेव जो बगैर मीडियम के किसी भी जगह चली जाती है। इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, लिहाजा लाइट वेव जो है वो बगैर मीडियम ट्रैवल कर सकती है। ये हमेशा स्ट्रेट लाइन पर ट्रैवल करती है, यानी ये अपने सोर्स में से जब भी ये निकलेगी तो इट विल ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। इस लाइट को हम लाइट रे कहते हैं, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो सोर्स होता है लेकिन एंड पॉइंट हमें नहीं पता, इनफाइनाइट होती है ये। इसकी जो रफ्तार है, वेलोसिटी, वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये लिमिट है, ये आपकी कायनात की सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी होती है। ये इसका मैंने आपको एक अंदाज़ा दिया कि सूरज से अर्थ में आपकी जो लाइट आती है वो 8 मिनट में आ जाती है। उसके बाद हमने बात की कि लाइट जो है वो क्वाइट पजलिंग है। लाइट का नेचर, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द नेचर। लाइट के नेचर के हवाले से तो हम चैप्टर 15 में ज़रा खुलकर बात करेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि लाइट बड़ी अजीब है। आप अगर एक मटेरियल पार्टिकल से इसका मवाजना करो, कंपेयर करो, तो आप एक मटेरियल पार्टिकल को किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हिट करते हो, इट विल ओनली शो रिफ्लेक्शन। वो खाली रिफ्लेक्शन शो करेगा, भले आपका जो मटेरियल, आपने जिस ऑब्जेक्ट पे उसको हिट किया है वो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसल्यूसेंट है या पॉलिश है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉल हमेशा रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन लाइट जो है वो ऐसा नहीं करती। लाइट ऐसा नहीं करती। लाइट जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर हिट करते हो तो आपका लाइट का बिहेवियर डिपेंड करता है आपका जो मटेरियल है वो कौन सा है। अगर आपका मटेरियल शाइनी पॉलिश सरफेस है, जैसे कि आपके घर के शीशे, तो आपकी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी वापस मुड़ जाती है। अगर आपका जो मटेरियल है वो ट्रांसपेरेंट है तो लाइट एंटर हो जाती है। अगर आपका मटेरियल जो है वो कोई कलर ऑब्जेक्ट है तो उसमें लाइट का कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ हिस्सा जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट के अतबार से अलग अलग बिहेवियर है। इसके अलावा इसके नेचर पे भी बड़ा सवाल या निशान उठा कि जी इसका नेचर क्या है, क्या लाइट पार्टिकल से बनी हुई है, क्या लाइट वेव है। तो इस पर भी बड़ा पजलिंग रही थी, साइंटिस्ट का दिमाग बड़ा घूमा था, और आखिर में फिर एक नतीजे पर क्वांटम थ्योरी पढ़ी है, मुत्तफिक हुए। तो उसकी हम बाद में बात करेंगे चैप्टर 15 में। फिर हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना समझा। ये क्या होता है कि लाइट अगर एक शाइनी पॉलिश सरफेस से टकराती है तो लाइट वापस उसी मीडियम में मुड़ जाएगी, इट विल बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम। इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हो। जो लाइट आकर टकरा रही होती है, ये जो लाइट आकर आपकी हिट होनी है, मिरर से जो हिट होगी, उस लाइट को आप कहते हो इंसिडेंट रे। फिर मिरर से टकरा कर जो लाइट वापस मुड़ गई उसको आप कहते हो रिफ्लेक्टेड रे। आपकी ये जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे मिरर के जिस पॉइंट पर मिल रही होती हैं उसको आप कहते हो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर आप पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से 90 डिग्री के एंगल की एक लाइन ड्रॉ कर दें, उस लाइन को आप नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल और इंसिडेंट के दरमियान जो एंगल बन रहा होता है उसको आप एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान जो एंगल बन रहा होता है उसको आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है। फिर हमने दो लॉ देखे थी। जब भी लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, वैसे तो लाइट नहीं, किसी भी चीज़ का रिफ्लेक्शन होगा, वैसे बहरहाल हम यहाँ पे लाइट की बात कर रहे हैं। तो जब भी लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो दो लॉ फॉलो होते हैं, लाजमी फॉलो होंगे। पहला लॉ क्या है? ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये जितनी भी चीज़ें हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये दोनों एंगल, ये एक ही प्लेन में पाए जाएंगे, एक ही टुकड़े में पाए जा रहे होते हैं। ये पहला लॉ होता है। और दूसरा लॉ होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी ये जो दो एंगल बन रहे हैं ये आपस में बराबर होते हैं। यानी जितने एंगल से लाइट टकराएगी उतने ही एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। ये दो लॉ होते हैं।
फिर हमने दो टाइप का रिफ्लेक्शन पढ़ा, दो टाइप्स होती हैं रिफ्लेक्शन की, एक को आप कहते हो रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक को आप कहते हो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर को आप स्मूथ भी कहते हैं और इर्रेगुलर को आप डिफ्यूज भी कहते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है कि अगर पैरेलल रेस एक बिल्कुल स्मूथ सरफेस से, याद रखिएगा ये दोनों सरफेस शाइनी है, पॉलिश है, ताकि ये रिफ्लेक्शन शो कर रही है। ठीक है, रिफ्लेक्शन शो करने की शर्त क्या है? शाइनी होना चाहिए, चमकदार और पॉलिश होना चाहिए, यानी उसका एक तरफ से वो कलर हुई भी होती है, पॉलिश हुई भी होती है। तो ये दोनों सरफेसेस आपकी शाइनी और पॉलिश ज़रूर है, बस फ़र्क क्या है, ये वाली जो सरफेस है ये आपकी स्मूथ है, बिल्कुल प्लेन, जबकि ये वाली स्मूथ सरफेस नहीं है, ये रफ सरफेस है। आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल प्लेन सरफेस नहीं है, इसमें ऊपर नीचे रफनेस पाई जा रही है, तो ये सरफेस जो है वो रफ सरफेस है। ठीक है, तो अगर आपकी पैरेलल इंसिडेंट लाइट अगर एक स्मूथ सरफेस से टकराएगी तो जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो भी पैरेलल होती है। इसको आप कहते हो स्मूथ रिफ्लेक्शन या रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर पैरेलल रेज इंसिडेंट रेज पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड भी पैरेलल होगी। जबकि इर्रेगुलर या डिफ्यूज क्या होता है कि अगर आपकी इंसिडेंट रेज पैरेलल इंसिडेंस रेट एक रफ सरफेस से टकराएंगी, रिफ्लेक्शन होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे, वो बातें सब अपनी जगह, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो पैरेलल नहीं होंगी, ऐसा लगेगा वो बिखर गई। इसको आप कहते हो इर्रेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। आगे अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है स्फेरिकल मिरर्स। अब जो हमारे पास टॉपिक है वो है स्फेरिकल मिरर। बल्कि चले स्फेरिकल मिरर से भी पहले हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, वो है प्लेन मिरर। ठीक है, वैसे ये जो टॉपिक अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये रिड्यूस हो चुका है, याद रखिएगा, ये आपको याद नहीं करना। इस चैप्टर में आपकी काफ़ी चीज़ें रिड्यूस हुई हैं। ये जो प्लेन मिरर हम देख रहे हैं, उसके बाद जो स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, ये सब रिड्यूस हुई है। लिहाजा ये मैं समझा रहा हूँ फॉर नॉलेज पर्पस, मालूमात के लिए समझा रहा हूँ, आपने इनको याद नहीं करना। ठीक है, अच्छा, हमने पढ़ा कि रिफ्लेक्शन जो है उसकी मेन शर्त है कि आपके पास मिरर होना चाहिए। मिरर क्या होता है? मिरर क्या होता है? एक शाइनी पॉलिश सरफेस विच शोज रिफ्लेक्शन, अगर आपके पास एक ऐसी सरफेस है जिसका एक सिरा तो आपने बिल्कुल पॉलिश किया हुआ है, साफ सुथरा चमकदार सा है, जबकि दूसरे सिरे पर आपने पॉलिश कर रखी है। आपने अपने घरों के जो आपके मिरर होते हैं जिसमें हम अपने चेहरे देखते हैं, कंघा शंघा करते हैं, आपने उस मिरर को अगर देखा हो तो आपका वो मिरर पहले आपकी जिस साइड से आप दिख रहे होते हो वहां से शाइनी होता है, यानी वो साइड शाइनी होती है जिसमें हम खड़े होकर अपने आप को देख रहे होते हैं, वो साइड जो है वो शाइनी होती है, चमकदार। जबकि आप मिरर का बैक साइड देखोगे तो वहां पर आपको पॉलिश हुई भी नजर आती है, वहाँ कोई कोटिंग होती है, कोई कवर चढ़ा हुआ होता है, यानी कोई कोटिंग की गई होती है। तो अगर आपके पास ये एक मिरर है, यहाँ हम खड़े हुए हैं, ठीक है, और यहाँ हमें जो है अपना इमेज नज़र आ रहा है, तो ये साइड जो है ये शाइनी होती है, चमकदार। मट्टी लगी हुई है तो अनशाइनी हो गई, आप मट्टी हटा दोगे तो शाइनी। जबकि बैक साइड को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कोटिंग हुई भी होती है, तो ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं मिरर, जिसकी एक साइड कोटेड हो, कोई कोटिंग हुई भी हो, और दूसरी साइड जो है वो शाइनी पॉलिश हो, इसको आप कहते हो कि ये प्लेन मिरर है। अच्छा, प्लेन मिरर क्या शो करेगा? मैंने आपको बताया है कि लाइट अगर ऐसे मीडियम से टकराएगी जिसमें कोटिंग है, जिसमें शाइनिंग है, जिसमें पॉलिश है, तो लाइट फिर रिफ्लेक्शन शो करेगी, यानी टकराएगी और ऐसे मुड़ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या शो करेगी? रिफ्लेक्शन। इसको तो आप कहते हो मिरर। ये प्लेन मिरर की बात नहीं करी है, ये मैंने सिर्फ मिरर बयान किया। ठीक है, सिर्फ मिरर बयान किया। अब प्लेन मिरर क्या होता है? तो बिल्कुल सीधा सा हो। मिरर हमारे पास दो किस्म के होंगे। एक मिरर ऐसा होगा कि जिसकी जो सरफेस है वो बिल्कुल प्लेन होगी, एक लाइन के अंदर होगी, ये प्लेन मिरर हो गया। ये क्या हो गया? प्लेन मिरर। मिरर है, इसका मतलब क्या होगा कि इसकी एक सरफेस शाइनी पॉलिश होगी, दूसरी सरफेस जो है वो कोटेड होगी। तो ये कोटेड सरफेस लगा लेते हैं हम, जिस पर हम लाइन लगा रहे हैं, ये कोटेड सरफेस है, यहाँ से रिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। ठीक है, ये वाली सरफेस कौन सी है? कोटेड सरफेस है। ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। जबकि ये वाली जो सरफेस है सामने की तरफ,
ये वाली जो सरफेस है ये शाइनी सरफेस है, यहाँ से आपको रिफ्लेक्शन शो होगा। तो ये मिरर है, और ऐसा मिरर जो बिल्कुल एक लाइन के अंदर आ रहा है, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, तो इसका तो आप कहोगे प्लेन मिरर। जबकि एक और मिरर होंगे, टाइप्स होगी एक और मिरर जिनको हम कहेंगे स्फेरिकल मिरर। वो प्लेन नहीं होते, वो ऐसे गोल होते हैं, ऐसे गोल होंगे। ये साइड उनकी पॉलिश कोटेड हो गई, ये कोटेड साइड हो गई, और ये साइड जो है वो शाइनी हो गई। ठीक है जी। तो ये आपके पास दो टाइप्स होंगे मिरर के जिनको हमने देखना है। तो मिरर क्या होता है, ऐसी सरफेसेस होती हैं जिनका वन साइड कोटेड होगा, दूसरा साइड शाइनी पॉलिश होगा, जो रिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर आपके पास मिरर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर है, प्लेन सा है, तो आप उसको प्लेन मिरर कहोगे। और अगर आपके पास मिरर जो है वो ऐसा है जी कि उसका वो आपको गोल सा नज़र आ रहा है, ठीक है, प्लेन नहीं है, तो उसको आप स्फेरिकल मिरर कहोगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर एक प्लेन मिरर है तो उसमें इमेज, तस्वीर कैसे बनती है, और उस तस्वीर की कुछ खास बातों को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अब हमारे पास ये एक प्लेन मिरर आ गया। इस प्लेन मिरर की ये साइड कोटेड है, ये साइड शाइनी है। ठीक है। तो इसका मतलब है रिफ्लेक्शन यहाँ से शो होगा, यहाँ से रिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। अब आपके सामने सपोज करें जी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सपोज करें एक डॉटेड ऑब्जेक्ट है। हम चाहें तो कोई एक लंबा सा आदमी भी ले लेंगे, लेकिन उसका इमेज बनाने के लिए टू कॉम्प्लिकेटेड, काफ़ी रेस लेनी पड़ेंगी। तो हम अपने आप को सिंपल करते हैं, एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, डॉटेड ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है, यानी वो शख्स जिसका इमेज तैयार होना है। अब आप जानते हो कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं ना, तो हम कैसे देखते हैं कि लाइट उससे टकराती है और हमारी आंखों में एंटर होती है, ऐसे उसकी इमेज बनती है। लाइट का किरदार होता है। मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक एरो है, ये आपकी आंख है। तो अब लाइट इससे टकराएगी, इससे ऐसे मुड़ी। अब ये आपकी ये जो लाइट आ रही है ना, ये वाली लाइट, लाइट वैसे तो इससे टकराई और बैंड हो गई, ये आ रही है लाइट। अब ये हमारी आंख जो है इसको लाइट को मानेगी कि ये आपके ऑब्जेक्ट से आ रही है, क्योंकि देख रहे हैं ऑब्जेक्ट से आ रही है। अभी लाइट हमारे लेंस आंखों में जाएगी और हमारी आंखों में एक इमेज बना देगी। तो इमेज बनाने के लिए रोशनी ज़रूरी होती है। ठीक है, ये बात ज़रा ध्यान में रखिएगा। अब हम यहाँ से इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए हम इस ऑब्जेक्ट में से रेस लेते हैं। हम तसव्वुर करेंगे कि आपका ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेस निकाल रहा है। ठीक है, अगर ये कोई लुमिनस ऑब्जेक्ट है, इसकी रोशनी अपनी रोशनी है, तो फिर तो ये निकाल रहा होगा। अगर ये नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, इसकी अपनी कोई रोशनी नहीं है, तो फिर जो कमरे में लगी हुई बल्ब होते हैं उनकी रोशनी से टकरा कर मुड़ेगी, तो वही आ गई बात रोशनी। ठीक है। तो हमें इसमें से ऑब्जेक्ट में से हमारी ना ऐसे लाइट्स निकल रही होंगी, ऐसी लाइट्स निकल रही होंगी, और ये लाइट्स इमेज बनाती है। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, अगर ये लुमिनस ऑब्जेक्ट है तो ये लाइट इसने खुद पैदा करी है, और अगर नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है तो कोई ये बल्ब वगैरह लगा हुआ है आपके कमरे में, इसमें से जो लाइट आ रही है वो इस ऑब्जेक्ट से टकरा गई, ऐसे मुड़ रही है, तो ये लाइट यहाँ पर आ गई। ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए उसमें से लाइट को ऑब्जर्व करते हैं कि लाइट हमारी निकल रही है, और वो लाइट आपकी इमेज बनाएगी। सिंप्लिसिटी के लिए हम सिर्फ दो रेस को ले लेंगे, सिर्फ दो, ऐसे तो दो नहीं, बहुत सारी रोशनी आ रही होती है, लेकिन हम सिर्फ दो रेस को लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। एक हमारे पास आ गई जी ये वाली रे, ये आ गई जी रे, एक रे ये आ गई। ठीक है, ये आ रही है रे, और ये ऐसे ट्रेवल करती हुई मिरर से टकराई। अब हम जानते हैं जी कि ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये इंसिडेंट रे है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ये नॉर्मल आ गया जी। ठीक है, नॉर्मल को हम डॉटेड कर देते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल आ गया। और हम ये भी जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा, यानी ये जितना एंगल है उतनी ही एंगल से ये मुड़ जाएगी, तो ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे आ गई। एक अंदाजन बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है। तो ये तो आपकी पहली लाइट आ गई, मिरर से टकराई और रिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, बिल्कुल वही लॉ फॉलो किया है मैंने। ये इंसिडेंट रे थी, टकराई, और ये रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक तो रे हमने ये ले ली, दूसरी रे हम ले लेते हैं जी स्ट्रेट। ये आपके आ गई दूसरी रे विच इज स्ट्रेट, सीधी जा रही है, सपोज कर लें ये। ठीक है जी, ये सीधी जा रही है ऐसे। अब देखें जी ये कितने एंगल से टकरा रही है, ये तो नॉर्मल पर है, यानी जीरो एंगल से टकरा रही है। तो ये रिफ्लेक्टेड भी फिर जीरो एंगल से होगी, यानी ऐसे ही टकरा के चली जाएगी। हम तो पहले कह चुके हैं, जितने एंगल से टकराएगी उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, जिसने। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो लाइन आपकी, ये जो इंसिडेंट रे है, ये आपके मिरर से बिल्कुल नॉर्मल के साथ टकरा रही है, यानी कि जीरो एंगल से टकरा रही है।
जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, 0, यानी बगैर मुड़े ऐसी इसी डायरेक्शन में आ गई, तो यूं गई टकराई और यूं आ गई। ठीक है जी, तो ये हमने 2 लाइट्स ले ली, जरूरी नहीं है आप यही 2 लाइट लें, आप कोई दूसरी लाइट भी ले सकते हो, कोई इतना इशू नहीं है। हमने ये 2 लाइट ऑब्जर्व कर ली, अब हम इसका इमेज बनाने जा रहे हैं। तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट जो है, ये इसमें से लाइट आ रही है, 2 लाइट हमने ले ली, पहली लाइट ये आ गई, ये आ गई, ये आपकी टकराई, जितने एंगल से टकराई उतने एंगल से मुड़ गई। ये वाली लाइट आपकी आई, जितने एंगल से टकराई उतने एंगल से मुड़ गई। ये 0 एंगल से टकराई थी तो 0 एंगल से ही रिफ्लेक्ट हो गई। अब इनका इमेज बनाने के लिए, अगर आपको ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना होता है, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है ना, मुड़कर जो जा रही है रेज, उन रेज को मिलाया जाता है। जो रिफ्लेक्टेड रेज है उन रेज को मिलाओ, जिधर मिल रही है उधर इमेज बनता है। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जी, ठीक है, ये आपकी उसकी रिफ्लेक्टेड रे, हालांकि ऐसी नहीं होगी, ये देखो सीधी आ रही है, एंगल कुछ और है, लेकिन चलो लगा लो, एक ये रिफ्लेक्टेड रे, तो ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, ये एक सेकंड रिफ्लेक्टेड रे। अब ये दोनों जहां मिलेंगी ना, देखें यहाँ मिल रही हैं, यहाँ इमेज बनता है। जहां पे ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेस मर्ज कर जाएंगी, इंटरसेक्ट कर जाएंगी, इमेज वहां तैयार होता है। ठीक है, और अगर आपकी रिफ्लेक्टेड रेस मिल ही नहीं रहो, सपोज करें ऐसी है आपकी रिफ्लेक्टेड रेस कि वो कभी मिल ही नहीं सकती। मिसाल के तौर पे इस सिचुएशन में देख लें, रिफ्लेक्टेड रे, पहली वाली रिफ्लेक्टेड रे का है, ये रही, ये रही, ये तो ऐसे जा रही है, ऐसे इस डायरेक्शन में जा रही है, और इसके रिफ्लेक्टेड रे का है, ये रही, ये यूं, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, तो कभी भी नहीं मिलेंगी। जितना दूर जाती जाएंगी उतना और दूसरे से एक दूसरे से दूर होती जाएंगी, तो कभी भी मर्ज नहीं करेंगी। तो अगर आपके पास दोनों रिफ्लेक्टेड रेस ऐसी हैं कि उनका मर्ज होना इम्पॉसिबल है, तो फिर आप उसको बैक साइड पे एक्सटेंड करते हैं, इसको हम कहते हैं वर्चुअल एक्सटेंशन। हम पीछे की तरफ इसको बढ़ाते हैं, मिरर के अंदर पीछे। ठीक है, अब कैसे बढ़ाते हैं ये देखें, या आपने इसको ऐसे बढ़ाया, वर्चुअली एक्सटेंड किया। वर्चुअल लाइन को डिनोट करने के लिए हम डॉटेड लाइन बनाते हैं, ताकि देखने वाले को समझ में आ जाए कि ये एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रे नहीं है, ये हमने इमेज बनाने के लिए इसको खाली झूठे तौर पे वर्चुअली एक्सटेंड किया है। इसी तरह इस रिफ्लेक्टेड रे को भी वर्चुअल एक्सटेंड करते हैं, ये हो गई वर्चुअल एक्सटेंड। ये भी कोई एक्चुअल रे नहीं है, ये कोई एक्चुअल रे नहीं है, ये वर्चुअल एक्सटेंशन की गई है। ठीक है जी, तो आपने क्या किया, आपको इमेज बनाना है। इमेज बनाने के लिए ज़रूरी है कि दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो मिल जाए। अगर आपके पास दोनों रिफ्लेक्टेड रेज सीधा सीधा मिल रही हैं, अच्छी बात है जी, दोनों रिफ्लेक्टेड रे को मिलाओ, जिस पॉइंट पर मिल गई वहाँ इमेज बन गया। और अगर सीधे तरीके से नहीं मिल रही, आपको लगता है कि आपके रिफ्लेक्टेड रेज नहीं मिल सकते, आप क्या करोगे, अपोजिट साइड पर, दूसरी साइड पर वर्चुअल एक्सटेंशन करोगे। ऐसे ये वाली रिफ्लेक्टेड है, इसको मैंने इसी लंबाई में बढ़ा दिया, ये रिफ्लेक्टेड है, इसी लंबाई में बढ़ा दी, ये वर्चुअल एक्सटेंशन है। वर्चुअल एक्सटेंशन का मतलब होता है कि ये हमारे पास ओरिजिनल रेज नहीं है, ओरिजिनल रेज तो ये रही, एक ये रही, एक ये रही, ये हमने बनाई है, सिर्फ इमेज हासिल करने के लिए हम ये बना रहे हैं, ये झूठी है। अब देख लें जी, ये दोनों आपकी कहाँ मिल रही हैं, इस पॉइंट पर मिल रही हैं, इस पॉइंट पर मिल रही है, यहाँ पर आपका इमेज तैयार हो जाएगा, यानी मिरर के अंदर। ये हिस्सा क्या है, मिरर के अंदर है ना, ये हिस्सा क्या है, इनसाइड मिरर। तो मिरर के अंदर आपका इमेज बन जाएगा, इनसाइड मिरर। प्लेन मिरर में ऐसे इमेज बनता है। प्लेन मिरर में जो आपका इमेज बन रहा होता है वो एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रेज से नहीं बनता, बल्कि झूठे तौर पर आप अगर लाइंस को बढ़ाएं, एक्सटेंशन करें मिरर के अंदर, फर्जी तौर पर बढ़ाएं, तो फिर एक फर्जी इमेज बनता है। अब जाहिर बात है, आप खुद सोचो, ये इमेज जो बन रहा है ये ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड रेज से बना है? नहीं, ये तो हमने ज़बरदस्ती बढ़ाया है, लाइंस को ज़बरदस्ती बढ़ा के इमेज बनाया। तो ये जो इमेज होता है इसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। इमेज जो है वो वर्चुअल होता है। वर्चुअल मतलब होता है झूठा, यानी हकीकत में वहाँ पर नहीं है, हकीकत में वहाँ पर नहीं है, सिर्फ वहम हो रहा है, वहम हो रहा है। आप वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर नहीं ले सकते, यानी किसी फोटोग्राफिक फिल्म पर नहीं ले सकते, क्योंकि वो है ही नहीं एक्चुअल में। ठीक है, अगर रियल इमेज होता, यानी मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड रे, पहली ये दूसरी, अब इन दोनों को आपने बढ़ाया, ये मिल गई। अब यहाँ जो इमेज बन रहा है देखें, ये ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड रेस से बन रहा है। तो ये जो इमेज होता है ये रियल होता है, असली इमेज होता है, इसको आप स्क्रीन पे ले सकते हो, इसको आप फिल्म पे ले सकते हो।
लेकिन यहाँ जो इमेज हमने प्लेन मिरर में बनाया है, ये आपको नजर आ रहा है, ये एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रेज से नहीं बना, बल्कि जबरदस्ती बनाया गया है। हमने जबरदस्ती वर्चुअल बढ़ाकर इमेज बनाया, तो ये इमेज झूठा हुआ। ठीक है, ये इमेज हुआ झूठा। ठीक है, तो ये आपका जो इमेज बनता है प्लेन मिरर के अंदर, इट इज नॉट रियल, इट इज अ वर्चुअल इमेज। और रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होते हैं? रियल इमेज असली रिफ्लेक्टेड रेज से बनता है, रियल होता है, स्क्रीन पे हासिल किया जा सकता है। जबकि वर्चुअल इमेज जो होता है वो असली नहीं होता, वो झूठा होता है। वो असली रिफ्लेक्टेड रेज से नहीं बन रहा होता, बल्कि हमने उन रिफ्लेक्टेड रेज को जबरदस्ती दूसरी साइड पे बढ़ाया होता है। उसके बढ़ाने से वो बनता है, तो वो वर्चुअल हो जाता है, झूठा हो जाता है। वो असल में वहाँ है ही नहीं, सिर्फ वो वहां हो रहा है, नजरों का धोखा, वहां नहीं है एक्चुअल में। और आप उसको स्क्रीन पे हासिल नहीं कर सकते। आप अगर शीशे में झांकते हो तो सामने आपको शीशे में अपने आप को आपका अपना अक्स नजर आ रहा होता है, लेकिन क्या वो असली होता है? नहीं, वो झूठा है। आप अगर सामने फोटोग्राफिक फिल्म रख दो तो क्या आपकी इमेज, उस आपकी जो तस्वीर है वो फिल्म पे आ जाएगी? नहीं, वो झूठा है। तो आपका जो इमेज प्लेन मिरर में बनता है वो वर्चुअल होता है। उसके बाद दूसरा इक्वी डिस्टेंस होता है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब हो गया मिरर से आपका ऑब्जेक्ट जितना दूर है, इमेज भी उतना दूर बनेगा। ये लाइन कौन सी? ये वाली। ये लाइन और ये लाइन बराबर है, ये लाइन और ये लाइन बराबर है। यानी मिरर से आपका ऑब्जेक्ट जितना दूर, मिरर से आपका इमेज भी उतना दूर। आप अगर शीशे में अपने इमेज को देख रहे हो और आप आहिस्ता आहिस्ता पीछे होते जाओ, तो आपका इमेज भी पीछे होते जाएगा। जितना आप मिरर से दूर होते जाओगे, आपका इमेज उतना दूर होते जाएगा। इसको हम कहते हैं इक्वी डिस्टेंस। आपका इमेज जो है बराबर फासले पर होगा जितना आप दूर खड़े हो। तीसरी क्वालिटी, इमेज की तीसरी प्रॉपर्टी, सेम इन साइज। साइज में सेम होगा। यानी अगर आप 6 फीट के हो, ये ऑब्जेक्ट अगर 6 फीट का है, तो इसका जो इमेज तैयार होगा वो भी 6 फीट का होगा, सेम साइज का होता है। और चौथा, लिटरली इन्वर्टेड। लिटरली इन्वर्टेड। लिटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। उल्टा। अच्छा देखिए, मिसाल के तौर पे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये हो गया इसका हेड, ये हो गया इसका टेल, ये हो गया इसका लेफ्ट साइड, ये हो गया इसका राइट साइड। इनवर्स कहोगे अगर आप हेड टेल को उल्टा कर दो, यानी हेड को टेल की जगह ले आओ, टेल को हेड की जगह ले आओ, तो ये तो होता है उल्टा। और लिटरली इन्वर्ट क्या होता है कि अगर आप लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट बना दो, ठीक है, लेफ्ट को आप राइट पे ले आए, राइट को आप लेफ्ट पे ले आए, तो लिटरली इन्वर्ट क्या होगा? ये हेड हेड की जगह पर, टेल टेल की जगह पर, लेकिन लेफ्ट की जगह राइट आ गया, राइट की जगह लेफ्ट। इसको आप कहते हो लिटरली इन्वर्टिंग। मिसाल के तौर पे ये आपका हाथ है, ये 1 उंगली 2 3 4, और ये आपका थंब है, ये थंब है। लिटरली इन्वर्ट क्या होगा? आप थंब को राइट से लेफ्ट पे ले आए, देखें थंब आपका लेफ्ट पे आ गया। अब भी आपका देखिए हेड हेड है, टेल टेल है, ठीक है, लेकिन लेफ्ट राइट आपका चेंज हो गया। अब आपका राइट साइड जो है वो लेफ्ट पर आ गया, लेफ्ट साइड जो है राइट पे। इसको आप कहते हो लिटरली इन्वर्टेड। आपका इमेज लिटरली इन्वर्टेड होता है। अगर आपके मुंह पे लेफ्ट साइड पे कोई, राइट साइड पे कोई तिल है, जब आप इमेज देखोगे तो आपका वो तिल जो है वो आपको दूसरी साइड पे नजर आएगा। राइट पर है तो लेफ्ट पे नजर आएगा, लेफ्ट पर है तो राइट पर नजर आएगा। इसको आप कहते हो लिटरली इन्वर्टेड। यानी ऊपर नीचे से तो उल्टा नहीं हो रहा, सिर्फ लेफ्ट राइट में उल्टा हो रहा है। इसको आप कहते हो लिटरली इन्वर्टेड। तो आपका जो इमेज होता है, आपका जो प्लेन मिरर इमेज बना रहा होता है, वो लिटरली इन्वर्टेड होता है। तो ये आपका जो प्लेन मिरर इमेज बना रहा है, ये उसकी खूबियां हो गई। तो जब आप एक प्लेन मिरर के आगे खड़े होगे तो आपका जो इमेज बनता है वो पहली बात है झूठा इमेज होता है, वर्चुअल होता है। दूसरा, जितने फासले पर आप मिरर से दूर होगे उतने ही फासले पर आपका इमेज भी बनता है। तीसरा, आपका साइज और इमेज का साइज सेम होता है। चौथा, आपका इमेज जो है वो लिटरली इन्वर्टेड होता है। ये हो गया प्लेन मिरर और उससे बनने वाला जो इमेज है उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो प्लेन मिरर क्या है? एक ऐसा मिरर जो शाइनी होगा, पॉलिश होगा, कोटेड होगा और प्लेन होगा, रिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर आपने एक ऑब्जेक्ट उसके सामने रखा है तो जो इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है, इक्वी डिस्टेंस होता है, सेम इन साइज होता है और लिटरली इन्वर्टेड होता है। ठीक है, अगर इमेज फॉर्मेशन के हवाले से दो चार बातें मैं रिपीट करूं तो वो ये कि जब आप एक ऑब्जेक्ट से इमेज बना रहे होते हो, या आपने एक ऑब्जेक्ट लिया और आप इससे इमेज बना रहे हो, तो आप एक्चुअल में रिफ्लेक्शन शो करोगे। आप कोई सी भी दो लाइट ले लो और उसका रिफ्लेक्शन कर दो। मैंने एक ये लाइट ली, जितने एंगल से टकराई उतने एंगल से रिफ्लेक्शन कर दी।
मैंने एक ये लाइट ली, जितने एंगल से टकराई उतने एंगल से रिफ्लेक्शन कर दी। अब जो आपकी रिफ्लेक्टेड रेज है, जिस जगह भी वो रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगी, इमेज वहां बन जाएगा। अगर आपके रिफ्लेक्टेड रेज मिल गई, अच्छी बात है, फिर रियल इमेज बनता है। अगर आपकी ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड रेज मिल गई, अच्छी बात है, रियल इमेज बनेगा, असली इमेज बनेगा, उसको आप स्क्रीन पे भी ले सकते हो। लेकिन अगर आपकी रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे से दूर हो जा रही हैं और वो कभी भी नहीं मिले, तो फिर आप क्या करते हो, फिर आप उनको दूसरी साइड पर वर्चुअल बढ़ाते हो, जबरदस्ती बढ़ाते हो। ठीक है, वर्चुअल मिसाल के तौर पे ये एक चौरंगी है, ठीक है, आप ऐसे स्ट्रेट जा रहे हो, ऐसे आप स्ट्रेट जा रहे हो, भाई मेरी लाइन सीधी क्यों नहीं होती, आप स्ट्रेट जा रहे हो, ठीक है, लेकिन आप चौरंगी पे जाने के बजाय ऐसे गोल घूम गए, ऐसे गोल घूम के आ गए। अब हम क्या करेंगे, वर्चुअल एक्सटेंशन, कि चलो जी, अगर आप तसव्वुर करते कि आप अगर स्ट्रेट जा रहे हो तो आप ऐसे जाते रहते हैं, ऐसे, ये होती है वर्चुअल एक्सटेंशन, झूठी एक इमेजिन कर लेना। ठीक है, तो आपके यहाँ पे सिचुएशन के अंदर जो रिफ्लेक्टेड रेस थी वो नहीं मिलती। हमने क्या किया, दोनों रेस को, दोनों रिफ्लेक्टेड रेस को दूसरी साइड पर मिरर के अंदर बढ़ाया, वर्चुअल एक्सटेंशन किया। ये इस रे का वर्चुअल एक्सटेंशन है, ये इस रे का वर्चुअल एक्सटेंशन है, वर्चुअल एक्सटेंशन मिल गया। अब ये रेस मिल गई, इमेज बन गया। लेकिन चूंकि रियल रेस तो नहीं मिली, वर्चुअल रेस मिली है, लिहाजा वर्चुअल इमेज बन गया। ठीक है, ये तो होता है जी आपके पास प्लेन मिरर। अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। खैर याद रखिएगा, ये टॉपिक आपका रिड्यूस हो गया, याद नहीं करना। अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर, स्फेयर आपको पता है जी, स्फेयर आप कहते हो गोल चीजों को, गोल ऑब्जेक्ट को। अभी आपने पढ़ा प्लेन मिरर, यानी ऐसा मिरर जो बिल्कुल एक लाइन के अंदर होता है, स्ट्रेट लाइन में हो रहा होता है, प्लेन। और स्फेयर कहते हैं हम गोल को। सपोज करें आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है जी, गोल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर मैं इस गोल ऑब्जेक्ट को या सारा काट दूं, इसमें से एक आर्क या एक टुकड़ा निकाल लूं, ये निकाल लिया जी मैंने टुकड़ा, एक गोल लिया, स्फेयर लिया, मैंने उसको पूरा तोड़ दिया, उसमें से सिर्फ एक आर्क निकाल लिया, एक टुकड़ा निकाल लिया, एक पीस निकाल लिया। अब इस पीस का मैं ये पिछला साइड जो है ये कोटेड कर दूं, ये साइड मैंने कोटेड कर दिया, ठीक है। चलो मैं दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि मुझे वो सेंटर भी लेना था। ये मेरे पास गोल टुकड़ा है, ठीक है जी, और ये इसका सेंटर है, लग रहा है ना सेंटर, हाँ ये इसका सेंटर है। और ये सेंटर से एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली, अपनी आसानी के लिए काम होगा वो मैं बताऊंगा आपको। ये मैंने सेंटर से लाइन ड्रॉ कर ली, ये सेंटर आ गया। हाँ जी, अब ये एक स्फीयर है, आप जानते हो मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री में स्फीयर कहते हैं हम गोल ऑब्जेक्ट्स को। अब मेरे पास एक स्फीयर है, मैं इस स्फीयर को टुकड़ा, इसमें से एक टुकड़ा निकाल लूँ, ये टुकड़ा मैंने निकाल लिया। अब इस टुकड़े का जो बाहरी साइड है, बाहर वाला साइड, यानी कि ये वाला साइड, ये वाले साइड पे मैं कोटिंग चढ़ा दूं। ये मैंने कोटिंग कर दी कि ये कोटेड साइड है, ये हो गई आपकी कोटेड साइड। जबकि ये जो अंदर वाली यानी कोटेड साइड कौन सी है? आउटसाइड, बाहर वाली साइड कोटेड हो गई। और जो अंदर वाली साइड है वो मैं पॉलिश कर दूं, चमका दूं, उसको शाइनी बना दूं, पॉलिश कर दूं। अब यहां से रिफ्लेक्शन होगा अंदर वाली साइड से, तो इनर साइड जो है वो मैंने पॉलिश कर दी, इनर साइड, और इनर साइड अब रिफ्लेक्शन शो करेगी। ऐसे मिरर को हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर, गोल मिरर। तो यहां से क्यों कट जाता है? ऐसे साइड का आप कहते हैं स्फेरिकल मिरर, क्योंकि ये प्लेन नहीं है, ये गोल का टुकड़ा है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। ठीक है जी, स्फेरिकल मिरर क्या होता है? पार्ट ऑफ स्फीयर। ऐसा मिरर जो आपको देखने में एक गोल टुकड़ा, एक गोल ऑब्जेक्ट का टुकड़ा लगे, उसको आप कहते हो स्फेरिकल मिरर, पार्ट ऑफ अ स्फीयर। और आपके सामने मैंने एक स्फीयर लेके उसी में से ही निकाला है। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है? एक ऐसे मिरर होते हैं जो प्लेन नहीं होते, बल्कि हमें लगेंगे देखने में कि ये किसी गोल ऑब्जेक्ट का टुकड़ा है, उनको हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। दो टाइप होती है इनकी, एक कहलाती है ये जो हमने बनाई है ना, जिसमें आउटर साइड कोटेड है, बाहर वाली साइड कोटेड है, और अंदर वाली साइड जो है वो पॉलिश है, जिसमें से रिफ्लेक्शन होगा, इसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। ऐसे मिरर को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, जिसमें जो आउटर साइड है वो कोटेड होगी,
और जो इनर साइड है वो पॉलिश होगी और वो रिफ्लेक्शन शो करेगा। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे मैं दोबारा वो स्फीयर लेता, ये मैंने दोबारा स्फीयर लिया जी, ठीक है जी, और इसमें तो चले वो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम पहले। तो ये हमारे पास वही लाइन आ गई और ये सेंटर आ रहा है इसका, चले जी ओ, ठीक है। अब मैं इसमें से फिर वही इस गोल ऑब्जेक्ट को लिया, इसमें से ये सारा टुकड़ा निकाल दिया, ठीक है। लेकिन आउटर के बजाय अंदर वाली साइड कोटेड कर दूं, अंदर वाली साइड, इनर साइड मैंने कोटेड कर दी, अंदर वाली साइड कोटेड कर दी मैंने, ये कोटेड कर दी। तो अब ये जो कोटेड साइड है कौन सी हो गई, ये इनसाइड, इनर जो है वो कोटेड हो गया, जबकि बाहर वाली जो साइड है वो पॉलिश हो गई, शाइनी हो गई। पॉलिश सरफेस कौन सी है, आउटसाइड, बाहर वाली सरफेस जो है वो पॉलिश हो गई और ये अब रिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। इसको आप कहते हैं ऐसे मिरर को, दूसरी टाइप कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर की ये दो टाइप होती हैं। तो स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, ऐसे मिरर जो आपको किसी गोल ऑब्जेक्ट का टुकड़ा लग रहे होते हैं, उनको आप स्फेरिकल मिरर कहते हो। अगर आप बाहर वाली साइड को कोटेड कर दो, अंदर वाली साइड को पॉलिश कर दो, जिसको अगर मैं सिंपल जबान में बोलूं कि अगर आपके पास जो स्फेरिकल मिरर है वो अंदर की तरफ से रिफ्लेक्शन शो कर रहा है, रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन शो कर रहा है अंदर की तरफ से, आप उसको कहोगे कॉनकेव मिरर। और अगर आपका स्फेरिकल मिरर बाहर की तरफ से रिफ्लेक्शन शो कर रहा है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम आउटसाइड, इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉनकेव मिरर क्या है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम इनर सरफेस, अंदर से रिफ्लेक्शन कर रहा होता है, अंदर वाली सरफेस से, इनर सरफेस। जबकि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ये रिफ्लेक्शन शो करता है बाहर वाली सरफेस से, रिफ्लेक्शन फ्रॉम आउटसाइड। ऐसे मिरर को आप कहते हो कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है जी। अब हमें इसका इमेज फॉर्मेशन देखना है और उसके लिए थोड़ी सी हैवी मालूमात चाहिए होगी, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। आज हमने प्लेन मिरर देखा, इसकी काफ़ी डिटेल हो गई है और मैंने आपको स्फेरिकल मिरर और उसकी दो टाइप्स बता दी। अब हमें ये भी स्फेरिकल मिरर का टॉपिक भी रिड्यूस हुआ हुआ है, ये भी नहीं आएगा। लेकिन असल में जो एक चीज़ रह गई ना, एक चीज़ रह गई, वो है मिरर फार्मूला, वो आएगा और वो इम्पोर्टेंट होता है। उसको समझने के लिए हमें ये सारी बातें पढ़नी पड़ रही है, ठीक है। तो वो पढ़ने के लिए हमें ज़रा इमेज फॉर्मेशन भी पता होना चाहिए। कॉन्वेक्स मिरर की अब हम इससे आगे बात नहीं करेंगे, हम कॉनकेव मिरर की बात करेंगे कि कॉनकेव मिरर में एक इमेज कैसे बनता है। वही बात है, रिफ्लेक्शन होगा, जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेस मिलेंगी वहाँ इमेज बनेगा। बस यहाँ का रिफ्लेक्शन कैसे होगा, यहाँ पे वो आपका एंगल और जो है ना, यहाँ पर ज़रा डिफरेंट होती है मामला के, जो लाइट आ रही है वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है, तो उसमें आप दो रेस का ध्यान में बिठा लिएगा तो रिफ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए हम बस यहीं पर ही अपनी क्लास को वाइंड